नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2। प्रश्नावली 7.2 में आपका है घनमूल। मैंने आपको घन समझाया था 7.1 एक्सरसाइज में। अब 7.2 एक्सरसाइज में हम समझेंगे कि घनमूल क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि घन किसे कहते हैं, घनमूल। देखो, जैसे कि आपका 1 की घात 3 मतलब 1 का घन कितना होता है 1। उसी प्रकार 2 की घात 3, 2 का घन कितना होता है 8। तो 2 का घन 8 होता है, लेकिन 8 का घनमूल क्या होगा 2। 8 का घनमूल क्या रहेगा 2। इसे इस प्रकार से लिखते हैं √8 और यहाँ पे लिखेंगे 3, क्योंकि घात 3 होती है घन को, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, बराबर कितना होता है 2। मतलब घनमूल को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। घनमूल को किस चिन्ह से व्यक्त करते हैं, ये घनमूल को दर्शाने का चिन्ह होता है। ठीक है, इस प्रकार से घनमूल को दर्शाया जाता है। जैसे कि आपका 2 का घन 8 है तो 8 का घनमूल क्या जाएगा 2। उसी प्रकार 3 का घन क्या होता है आपका, 3 का घन होता है 27। तो 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 27 अंडर रूट में और यहाँ पे लिखेंगे 3, कितना होता है 3। 27 का घनमूल क्या होगा 3। उसी प्रकार 4 की घात 3 मतलब 4 का घन कितना होता है 64। तो 64 का घनमूल क्या हो जाएगा आपका, तो 64 इसी प्रकार दर्शाएंगे 64 और यहाँ पे लिखेंगे 3, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4। तो आप समझ गए होंगे कि घनमूल किससे कहते हैं, घनमूल को दर्शाते कैसे हैं। अब 10 तक के घनमूल आपको वह घन याद है तो आपको उनके घनमूल भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं 7.2 का प्रश्न क्रमांक पहला, कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक का घनमूल ज्ञात कीजिए। इनका अपने को क्या निकालना है, घनमूल ज्ञात करना है। पहली संख्या है आपका 64। देखो, प्रश्नावली 7.2 पहले का पहला है 64। 64 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि अपन ने पूरे 6 चैप्टर में 7.1 में भी अपन ने की, एक्सरसाइज 7.1 में। अब आप निकालना सीख गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कोई सी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं। देखो, इकाई अंक साम्य तो किससे करेंगे 2 से। 2 का भाग देंगे 64 में, जो भागफल आएगा उसे अपन नीचे लिखेंगे। देखो, 2 का 6 में दिया 2 तिया 6 और 2 4 में दिया 2 दूनी 4। अब वापस 2 से करेंगे तो 2 का भाग दे रहे हैं मतलब आधा कर रहे हैं, तो 32 का आधा कितना जाएगा 16। 2 का भाग पर 32 में देंगे तो कितना आएगा 16। अब 2 का भाग कितने में देंगे 16 में, 2 का भाग 16 में देंगे तो कितना आएगा 2 8 16, 8 आ जाएगा। वापस 2 का भाग 8 में देंगे, क्योंकि जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक हल करना है और 2 से ही करना है अगर इकाई अंक सम है तो। संख्या अगर सम है तो 2 का भाग 8 में देंगे कितना जाएगा 4। उसी प्रकार 2 का भाग 4 में देंगे कितना जाएगा 2 दूनी 4। वापस 2 का भाग 2 में देंगे 2 एका 2। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या टूटे, देखो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6। अब 3 संख्याओं के समूह बनाना है आपको। कितनी संख्याओं के, 3 संख्याओं के। तो एक तो जोड़ा ये बन रहा है 3 का और एक जोड़ा ये बन रहा है। तो 64 का घनमूल क्या जाएगा, 2 का जोड़ा कितनी बार बन रहा है 2 बार, तो 2 का गुणा कितनी बार करेंगे 2 बार करेंगे, तो कितना जाएगा 2 दूनी 4। 64 का घनमूल क्या गया 4। 4 का घन क्या होता है 64। ठीक, समझ गए आप एक सवाल से ही। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सभी सवालों को समझना है क्योंकि हर सवाल अलग तरीके से होगा। देखो, दूसरा सवाल है 512। अब 512 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है हमें। तो इकाई अंक सम है 2, तो किससे करेंगे 2 से। 2 का भाग 5 में देंगे मतलब 512 में, तो 2 दूनी 4, बचे 1 हो गए 11, 2 पंजे 10, फिर बचे 1 हो गए 12, 2 छंगे 12। 2 का भाग 512 में दिया तो कितना है 256। वापस 2 से करेंगे 256 में 2 एकम 2, 2 5 में नहीं जा रहा है 2 दूनी 4, बचे 1 5 में 4 गया तो उतरे 6 हो गए 16, 2 8 16। वापस 2 से करेंगे 2 छंग 12 और 2 चूके 8। देखो 64 आ गया, तो ये 64 यहाँ से अपन ने अभी किया इसे सोल्व। इसी प्रकार से कर लेंगे। 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4। वापस 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 छंगे 12। वापस 2 से करेंगे 2 8 16। वापस 2 से करेंगे 2 चूके 8। वापस 2 से करेंगे 2 दूनी 4। वापस 2 से करेंगे 2 एकम 2। तो आपके 512 के क्या क्या गुणनखंड टूटे। 2 है कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। कितनी बार है 2, 9 बार है, तो अपन 9 बार गुणे में 2 को लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 3 के समूह बनाएंगे और 512 का घन निकाल लेंगे। 512 का घनमूल एक जोड़ा बन रहा है 3 का, 2 बन रहे हैं और कितने 3 जोड़े बन रहे हैं। तो 2 का गुणा कितनी बार करेंगे 3 बार, तो कितना जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो
512 का घनमूल क्या आ गया अपना 8, कितना 8। ठीक, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही ईजी सवाल है। अब तीसरा सवाल लेते हैं अपन। देखो तीसरा सवाल है अपना 10,648। 10,648 में अपन इकाई अंक सम है 2 से करेंगे। देखो 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंजे 10, 5, 6 में देंगे 2 तिया 6, 4 में देंगे 2 दूनी 4 और वापस 8 में देंगे 2 चूके 8, वापस 2 से करेंगे। देखो 5 में, तो अब 5,324 में आपको 2 से भाग करना है। भागफल यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं करता हूँ। देखो 2 दूनी 4, बचे 1 हो गए 13, 2 छंगे 12, फिर 13 में से 12 का 1 बचे हो गए 12, 2 छंगे 12, 2 दूनी 4, वापस 2 से करेंगे। देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब 13 31, ठीक। तो अब 13 31 को किससे करना है सोल्व, अब इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अपन सबसे पहले सभी अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 3 7 और 1 8। 8 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 3 से इसमें डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद लेंगे अपन 5, अभाज्य संख्या लेने, 3 के बाद कौन सी 5, इकाई अंक 0 और 5 हो तो ही 5 से भाग जाता है, इसमें 5 से नहीं जाएगा। 7 से करके देखते हैं। देखो 7 का भाग देंगे अपन किसमें 13 31 में, तो कितना आएगा 7 एकम 7, कितने बचे 6, उतरे 3, 7 नाम 63, कुछ नहीं बचा 1 उतारा। अब 1 में नहीं जा रहा है 7 का भाग, तो इसमें 7 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद अपन लेते हैं 11 से। देखो 13 31 में अपन भाग देंगे 11 का, तो 11 एकम 11, कितने बचे 2, उतारे 3, 11 दूने 22, बचे 1, उतारा 1, 11 एकम 11। तो किससे जा रहा है आपका भाग, 0 से पर 0 मतलब 11 से। 11 से करेंगे 121 आएगा, 11 से किया तो कितना है 121, वापिस 11 से करेंगे। देखो अब 11 से करेंगे कितना आएगा 121 में, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 बार में 11 से 11 में करेंगे कितना जाएगा 1 आ जाएगा। तो 10,648 के क्या गुणनखंड टूटे, 3 बार तो 2 है और 11 है 3 बार। कौन कौन से समूह बने, एक तो 2 का और एक 11 का, 3 संख्या देखना है। तो 10,648 का घनमूल कितना गया 2 × 11 कितना जाएगा 22, 22। तो इसका घनमूल क्या आया 10,648 का 22। ठीक है ना, उम्मीद है आपको अच्छे से सवाल समझ में आ रहे होंगे। एक एक सवाल को आपको देखना है, सीखना है। ठीक है ना, अब देखो चौथा सवाल लेते हैं अपन। चौथा सवाल है 27 और 3 0। अब देखो किससे करेंगे, सम संख्या है तो 2 से। अब 2 से डिवाइड करना है 2700 में, 27,000 है, सॉरी 27,000 में। 2 एकम 2, 7 में किया 2 तिया 6, 2 7 में 6 का 1 बचा होगा 0 उतारे 2 पंजे 10 और ये 2 0 ऐसी की ऐसी। वापस 2 से करेंगे तो 13 में करेंगे। देखो 2 छंग 12, कितने बच्चे 1, 15 हो गए, 2 7 14, बच्चे 1 हो गए 10, 2 पंजे 10, वापस 0। अब देखो 2 से करेंगे 2 तिया 6, वापस 2 तिया 6, 1 बचे हो गए 15, 2 7 14, फिर बचे 1 हो गए 10, 2 पंजे 10। अब इकाई अंक क्या है 5, तो किससे करेंगे 5 से। अब देखो 5 से करेंगे तो 5 का 3 बन जा रहा है 30 लेंगे, 33, तो 5 के 30। अब 33 में से 30 गए, 3 बचे हो गए 37। अब 37 में 5 से देंगे 5 7 35, फिर बचे 2 हो गए 25, 5 25। अब वापस 5 से करेंगे, इसमें देखो कितना जाएगा 5 एकम 5, 1 बचे हो गए 17, 5 3 15, फिर बचे 2 हो गए 5 25, 25 हो गए। वापस 5 से करेंगे 5 दूनी 10 और 5 7 35। अब 27 में किससे करेंगे, देखो 3 से, 3 हम 27, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो 27,000 के क्या क्या अभाज्य गुणनखंड आए, देखो 2 है 3 बार, 5 है 3 बार और 3 है 3 बार। तो क्या लिखेंगे 2 5 और 3। देखो बड़ी संख्या छोटी संख्या आगे पीछे ले सकते हैं, लेकिन लेना आपको अभाज्य संख्या। जैसे कि अपन ने 5 पहले लेके 3 में बाद में लिया, तो आप इसे ले सकते हो, लेकिन क्या करना है आपको सिर्फ अभाज्य संख्या सो ही करना है। अब देखो ये 2 का बना, ये 5 का बना और ये 3 का बना, तो कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं, तो 27,000 का घनमूल। यहाँ 3 लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 घात होती है। 2 गुणित 5 गुणित 3, इनका गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। 30 का घनमूल क्या होता है 27,000। देखो 30 में आपकी 27,000 में कितनी जीरो, 3 जीरो, तो 1 जीरो आगे 3 जीरो की घात 3 है। 27 का घनमूल क्या होता है 3। तो इस प्रकार से भी आप सोल्व कर सकते हो। पाँचवा सवाल लेते हैं अपन। देखो पाँचवा सवाल है अपना 15,625।
अब इसे करेंगे, देखो 5 से करेंगे सबसे पहले, 5 का भाग 15 में दिया, 5 3 15, 6 में करेंगे 5 एकम 5, बचे 1 हो गए, उतरे 2 हो गए 12, 5 का 12 में करेंगे 5 दूनी 10, बचे 2 हो गए 25, 5 25। वापिस 5 से करेंगे तो 5 छक 30, 3 में नहीं जा रहा 31 लेंगे, 5 छक 30, 31 में 30 गए तो बचे 1 हो गए 12 वापिस, तो 5 दूनी 10 और 5 25। वापिस 5 से करेंगे कितना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 125 में 5 से करेंगे तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। वापिस 5 से करेंगे 5 25, 5 एकम 5। अब 15,625 कि क्या क्या है, 5 है 6 बार, 5 1 2 3 4 5 और 6, क्या क्या समूह बने, 5 के समूह बने 2 बार 3 3 से, तो 15,625 का घनमूल क्या जाएगा, एक तो 5 गुणित 5, 5 का 5 में गुणा किया कितना गया, 25। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5B कंप्लीट। अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 6। देखो छठा है 13,825, सॉरी 824, सम संख्या 2 से करेंगे। अब इस प्रकार से भाग देना सीखिए आप, मैं जैसे दे रहा हूँ ना उसे ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए कि मैं कैसे देता हूँ, भागफल को मैं दिमाग में जोड़ लेता हूँ। देखो कैसे, 2 का 1 में जा रहा है 13 में लेंगे, अब 2 का भाग 13, 2 का पढ़ा लेना है कि 13 से आगे ना जाए, तो कितना जाएगा, 2 छंगे 12। अब 13 में से 12 गया कितना बचा, 1, अब 1 के आगे अगली संख्या कौन सी, 8, तो 8 उतरेंगे, तो 1 का आगे 8 उतरेंगे अपन, तो क्या जाएगा 18 हो जाएगा। अब 2 का पढ़ा लेना 18 से आगे जाए, 2 नम 18, 2 का पढ़ा 2 से 2 एकम 2, 2 का पढ़ा 4, 2 दूनी 4, वापस 2 से 2 तिया 6, अब विषम संख्या आ गई 9, तो 2 का पढ़ा लेंगे अपन 9 से आगे नहीं जाए, तो 2 चुका 8, तो 4 बार में रहा था, यहाँ भाग पर लिखना है आपको, 8 मत लिखना। 9 में से 8 गया, 1 बचा, ऊपर उतर 11, 1 फिर 11 हो गए, तो कितना जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छंग बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब वापिस 1 बचा तो उतरे 2 हो गए 12, 2 छंगे 12। वापिस 2 से करेंगे, 2 एकम 2, अब 3 में से 2 गए कितना बचा, 1 बचा, अब 1 के आगे 4 उतरा कितना होगा 14, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। वापिस 2 से करेंगे, देखो 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चुके 8, 2 चुका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 432। वापिस 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 0 सॉरी 2 एकम 2, 2 छंगे 12। अब वापिस 2 से करेंगे, 216 में, तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 1 में भागने जा रहा 0 लगाएंगे, 16 हो गया, 2 अठे 16, 108, 108 में 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 चुके 8, 2 से करेंगे वापिस 54 में, कितना जाएगा 27, 2 54 होता है। अब 27 में किससे करेंगे, 3 से, क्योंकि 2 का जाता नहीं, तो 3 हम 27, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। देखो कौन सी संख्या अपनी, 13,824 का क्या क्या बना, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 9 बार, 3 दून 6, 3 तिया 9 बार है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। उसके बाद 3 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3, कौन कौन से जोड़े बने, 1 2 का बना, फिर 2 का बना, फिर 2 का बना, फिर 3 का बना, तो 13,824 का क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इनका गुणा कर देंगे, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 3 24। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बड़ा सवाल था, लेकिन बड़े सवाल में अच्छे मजे आते हैं, अच्छा इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट आता है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7वां। देखो 7वां सवाल है कि 110 592। अब इसमें किससे करेंगे, देखो 2 से। अब 2 से करेंगे तो ध्यान से देखना, बहुत ही ईजी सवाल है, मैं आपको समझाता हूँ। 2 का भाग देंगे किसमें, 1 में नहीं जा रहा है तो 11 लेंगे, तो 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया, 1 बचा, उतरे 0, वापिस 10, 2 पंजे 10, 5 में करेंगे 2 दूनी 4, बचे 1, 19 हो गया, 2 दूना 18, बचे 1 हो गए 12, 2 छंगे 12। देखो 15, 5 में करेंगे 2 दूनी 4, 15 हो गया, ये अब हासिल बचा 1, तो देखो 2 7 14, फिर बचा 1 हो गए 12, 2 छंग 12, 4 9 में करेंगे 2 चुका 8 और 2 अठे 16। वापिस 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चुके 8, 2 का भाग दे रहे हैं अपन, ठीक। देखो 2 से करेंगे, 2 छंग 12, बचे 1 हो गया 18, दूना 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6,
9 में किया अपन ने, 2 चौक 8, बचे हो गए 11, 2 पंजे 10, फिर 2 छंगे 12, वापिस 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, 17 ज़्यादा हो जाएगा 18, वापिस एक बचा हो गए 12, 2 छंग 12 और 2 चौके 8, 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 432, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंगे 12, 216, 216 का भी अब किया अपन ने, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, अब 1 मिनट जरा जीरो लगाएंगे, 16 लिया, 2 8 16, वापिस 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 चूके 8, वापिस 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 27 में 3 से करेंगे, 3 हम 27, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, देखो 1110 592 का 2.5 सैकड़ा हज़ार 1,10,592 का क्या क्या गुणनखंड है। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार 2 है और 3 बार 3 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 बार 3 है। अब कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं, देखो आपके 3, 110 500 बराबर, एक तो ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये, तो 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 और फिर 3। अब इनका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 का घन होता है 1,10,592 और 1,0592, 1,10,592 का घनमूल हो गया अपना 48। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए। अब लेते हैं अपन 8वां सवाल। देखो 8वां सवाल है अपना 46,656। 46,656 में 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 56 में करेंगे। देखो 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 दूनी 56, वापिस 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 में 3 से आगे नहीं जाइए, 2 एकम 2, बचे एक हो गए 13, 2 छंग 12, फिर बचे एक हो गए 12, 2 छंग 12 और 2 चूके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 11 मिल गया। तो अब 16 करेंगे, हो गए 16, 6 उतारा तो कितने हो बचे, 2 8 16, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 का भाग दे रहे हैं बस। फिर 2 से करेंगे, देखो 5 में करेंगे तो 2 दूनी 4, बचे एक हो गए 18, दूना 18, फिर बचे एक हो गए 2 एकम 2 और 2 छंगे 12, 2 एकम 2, 2 चूक 8, 2 पंजे 10 और 2 2 8 16, 2 से किया। देखो मैं स्वयं नहीं कर रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है, देखना है कैसे कर रहा हूँ मैं। फिर सीखोगे आप, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 9 18, 729 विषम संख्या आ गई, 3 से कर लो, 3 दूनी 6, बचे एक हो गए 12, 3 चूके 12, फिर 3 तिया 9, वापस 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी अब 2 से नहीं 3 से करना है ना, 3 8 24, 3 एकम 3 विषम संख्या ना, 3 से 81 में करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 में 3 से करेंगे, 3 हम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 27 का तो अपन कई बार कर चुके हैं। अब देखो 46,656 के क्या क्या है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है और 1 2 3 4 5 6 बार 3 है। तो अपन इसका गुणनखंड लिखेंगे, बाजू गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, और 3 कितनी बार है, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया अपना 2 और ये हो गया 3 के, 2 जोड़े तो 2 के बने, 3 जोड़े 2 जोड़े 3 के बने, तो अंडर रूट 46,656 क्यूब रूट हुआ। कितना आया, 2 फिर 2 फिर 3 और फिर 3, इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 36, तो 36 है इसका घनमूल। 46,656 का घनमूल क्या है, 36, तो 36 का घन क्या है, 46,656। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। देखो प्रश्न क्रमांक 9 है अपना कि 17 56 16, बड़ी बड़ी संख्या है, 17 56 16। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है 91 125। अब इन दो संख्याओं को अपन हल करेंगे। देखो 2 से करेंगे, 17 में 1 में जरा 17 लेंगे तो 2 8 16, फिर एक बचा हो गया 15, 2 7 14, फिर एक बचे हो गए 16, 2 8 16।
अब 1 में नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे और 2 8 16, 16 हो गया। अब वापस 2 से करेंगे, देखो 2 चूक 8, 7 में करेंगे 2 3 6, बच्चे 1 हो गया 18, दूना 18, 0 और 2 चूके 8, फिर 2 से किया 2 दूनी 4, 2 एकम 2, दूना 18, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, वापस 2 से करेंगे 2 एकम 2, भाग गया उसकी 0, 1 में नहीं जा रहा तो 19 होगा, 9 और उतारा तो दूना 18, वापिस एक बच्चे हो गए 15, कितना होगा 2 7 14, वापिस से एक बच्चे हो गए 12, 2 छंगे 12, 2 से किया 2 पंजे 10, 9 में करेंगे 2 चूक 8, 17 हो गया ये, 17 के बाद कितना जाएगा 2 8 16, बच्चा एक फिर हो गया 16, 2 8 16, वापिस 2 से करेंगे, देखो 2 दूनी 4, बचे 14, एक बचे 14 हो गया, 2 7 14, 2 चूक 8, 2 चूके 8। विषम संख्या है तो आगे एक जोड़ लेंगे, देखो मैं बताता हूँ, 2 का 2 में किया 2 एकम 2, अब विषम संख्या है 7 तो इसे 14 कर लेना है और इसे 4 कर देंगे, देखो 2 का 7 से नहीं जाए, 2 3 6 3 बार लिया, अब ये 14 हुआ है तो 2 7 14 और ये कितना होगा 4 ही है क्योंकि सम संख्या थी इसके पहले की, 2 दूनी 4, वापिस 2 से करेंगे 2 छंगे 12, अब ये विषम संख्या 17 हुआ है, 2 9 18, सॉरी 2 8 16, 2 9 18 10 जाएगा, 2 8 16, अब ये विषम संख्या थी तो ये कितना होगा 12, 2 छंगे 12, वापिस 2 से करेंगे 2 3 6, 2 चूक 8 और 2 3 6, 343 में 3 से नहीं कर सकते, 4 3 7 3 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, 7 से करेंगे, 5 इकाई अंक 5 है नहीं है तो 5 से नहीं जाएगा, 7 से करेंगे, देखो 7 चूक 28, अब 34 में 28 गया कितना बचा 6, 6 के आगे 3 उतरा 63, 7 नाम 63, वापिस 7 से करेंगे कितना जाएगा 7 7 49, वापिस 7 से करेंगे कितना जाएगा 7 एकम 7, तो आपका 17 56 16 क्या क्या गुणन करना है, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 है और 3 है 7 बार, 7 है 3 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर 7 है 3 बार, तो कौन कौन से जोड़े बने, ये 2 का बना, ये 2 का बना, ये 2 का बना और ये 7 का बना, देखो क्यूब रूट 17 5 56 16 बराबर क्या है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7, इनका गुणा कर लेंगे, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 7 56, तो इनका घनमूल क्या आया 1,75,616 घनमूल 56, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं अपन सवाल नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन, पहले के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके, देखो 2 से करेंगे अपन 9 में, सॉरी 2 इकाई अंक विषम है 2 से नहीं कर सकते, किससे करेंगे अब 3 से या 5 से, तो 5 2 7 5 12 और 9 21, 3 से कर लेना है, देखो 21 में 3 का भाग चला जाता है ना, 3 से करेंगे, 3 3 9, 11 में नहीं जा, 1 में जा रहा है भागने उसकी 0 लगाएंगे और 11 उतारेंगे, हो गए 1 और उतरा 11 हो गए, वापस 3 3 9, अब देखो 9 11 में से 9 गए 2 बचे हो गए 22, तो 3 7 21 और ये बच्चे 1 हो गए 15, 3 5 15, वापस 3 से करेंगे, देखो 3 एकम 3 0, फिर 3 एकम 3, अब 7 में करेंगे 3 दूनी 6, बच्चे 1 हो गए 15, 3 5 15, वापस 3 से करेंगे 3 3 9, बच्चे 1 हो गए 11, तो 3 3 9 वापस बच्चे 2 हो गए 22, 3 7 21, बच्चे 1 हो गए 15, 3 5 15, वापस 3 से करेंगे, देखो 3 एकम 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15, वापस 3 से करेंगे 3 3 9, 11 में से 9 गए 2 बच्चे हो गए 22, 3 5 15, सॉरी 22, 3 7 21 7 और 3 5 15, वापस 5 से करेंगे, सॉरी 3 से, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 5 15, 125 में 5 से कर लेना है, देखो 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से किया 5 25, फिर 5 से किया 5 एकम 5, तो देखो 9 91 125, कितने 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 और 5 है 3 बार, तो 3 लिखेंगे 6 बार 1 2 3 4 5 6, 5 कितनी बार 3 बार 1 2 3, क्या क्या जोड़े बने 3 का फिर 3 का और 5 का, तो इसका क्यूब रूट मतलब घनमूल 91,125 का क्या है 3 गुणित 3 गुणित 5, इनका गुणा 3 3 9 5 45, तो 91,125 का घनमूल क्या है 95 45।
अब ये आपके पहले के सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। आपको क्या करना है, स्वयं को एग्जाम्पल के जो सवाल दे रखे हैं उन सवालों को सोल्व करके मुझे बताना है कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में अच्छा आ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 2 है कि बताइए सत्य है या असत्य, सत्य असत्य बताना है अपनों को। पहला सवाल है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है, असत्य। सम संख्या का घन सम संख्या आती है और विषम संख्या का घन विषम संख्या आती है। मैंने आपको एक्सरसाइज में 7.1 में स्टार्टिंग में बता दिया था। तो ये क्या रहेगा, आपका असत्य रहेगा। ठीक। नंबर 2, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। देखो एक पूर्ण घन, शून्य की बात चल रही है तो सबसे पहले अपन 10 लेते हैं। 10 की घात 3 कितना होता है, 1000। 100 की घात 3 कितना होता है, देखो कितनी जीरो है, 2 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगी, 2 तो 4 और 2 6। अब प्रश्न वाला बोल रहा है कि 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, तो 2 शून्य पर समाप्त होता है क्या, पूर्ण घन। एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, तो ये सत्य है। 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, या तो 3 पे होगा या 6 पे होगा या फिर 9 पे होगा या फिर 12 पे होगा। ठीक। तीसरा सवाल लेते हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। देखो यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, मान लीजिए आपका किसी भी संख्या का वर्ग क्या है, 5 है, तो उसका घन कितना होगा, 25 होगा, तो सत्य है। देखो यहाँ पे आपकी जो घन संख्या लिखा रही है वो देखना, इसमें पूर्ण घन संख्या 25 से लास्ट में, यहाँ पे पूर्ण घन संख्या है, यहाँ भी 25 से लास्ट में। अब देखो वर्ग 5 पर समाप्त होता है और घन क्या पे समाप्त होता है, अंत में 25 पे समाप्त होता है, तो ये भी आपका क्या है, सत्य है। तीसरा चौथा सवाल लेते हैं। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। देखो जो 8 पर समाप्त होने वाला पूर्ण घन संख्या है ना, देखो ये। ठीक। जैसे कि आपका 2 की घात 3 कितना होता है, 8, तो पूर्ण घन संख्या है ना 8। तो ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या जो 8 पर समाप्त होती है तो होती है। ठीक। तो ये भी क्या है, सत्य है। ऐसी कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, मतलब ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है ऐसा, तो नहीं है, तो इसमें असत्य आ गया। प्रश्न पढ़ लिया करो, नहीं लिखा रहा है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। देखो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेते हैं अपन, क्या लेते हैं अपन, 11। 11 का घन क्या है, 13 31। तो 13 31 में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो 2 अंक की संख्या है, मान लो 10 सॉरी 3 है ना। 10 की घात 3 कितना होता है, 1000। तो 1000 में कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो 3 संख्या पर समाप्त नहीं होती है। देखो 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो नहीं हो सकती, यह सत्य रहेगा। चौथा सवाल लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। देखो 2 अंकों की संख्या का घन लेते हैं अपन, तो उसमें क्या 7 अंक हो सकते हैं क्या, तो अभी अपन ने जो संख्या निकली इनमें आपका घनमूल आया, देखो मैं बताता हूँ आपको। अभी अपन ने निकाला था 45 का ही मान लो। देखो ये 56 का, 56 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंक की संख्या इसमें कितना, 1 2 3 4 5 6 संख्या आ रही है। और अपन बड़ी संख्या देखते हैं, 6 6 5, मतलब अपन 99 का ही घन निकालते हैं। देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99। 99 का घन निकालते हैं। अगर 99 का घन 7 संख्या पे समाप्त हो रहा है तो ये सत्य है, और अगर 7 पे नहीं आ रहा है तो असत्य। देखो 9 नमक 81 का 1 हासिल 8, 9 नमक 81 और 8 कितना हो गया, 89। वापिस 9 से करेंगे, ये संख्या आएगी 1 9 8, इन्हें जोड़ लेंगे, 1 9 और 1 10, 9 8 17 और 1 18 और 8 और 1 9। वापिस इसमें किससे करेंगे, 99। घन निकालने के लिए 3 बार गुणा करते हैं। देखो 9 एकम 9, 0 में किया 0, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 9 में 81, 81 में 7 जोड़ा कितना होगा, 88। वापिस करेंगे तो ये संख्या आएगी 9 0 2 8 और 8, इन्हें जोड़ लेंगे, 9 9 2 8 2 10, 8 8 16 और 17, 8 और 1 9, और ये इसमें कितना अंक करें, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 अंक आ रहे हैं, तो मतलब 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 7 अंक तो हो सकते हैं, इससे अधिक अंक नहीं हो सकते। ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, सत्य। 1 का घन 1 होता है ना, 1 का घन 1, तो 1 भी 1 अंक की संख्या और 1 भी 1 अंक की संख्या है। ठीक।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे के सत्य असत्य भी कंप्लीट, डन कंप्लीट। देखो अब जो तीसरा सवाल है उससे सरल सवाल तो मुझे कोई सा लगा ही नहीं। प्रश्न क्रमांक 30 है कि 1331, उसके बाद है 4913, उसके बाद है 12167 और 32768। अब यहाँ पे इन संख्याओं से पूछा गया है कि आपको यह बताना है कि 1331 एक पूर्ण धन संख्या है क्या। बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि घनमूल इनका क्या घनमूल है। इसी प्रकार इन संख्याओं के घनमूल का अनुमान लगाना है। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं, कोई सी भी विधि नहीं लगाना है, आपको सिर्फ अनुमान लगा के बताना है कि ये संख्याएं पूर्ण घन है या नहीं और इनका घनमूल क्या रहेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स है मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ध्यान समझना। जो इकाई अंक से 3 के जोड़े बनाने हैं। घन में कितनी घात होती है, 3 घात होती है, तो इकाई अंक से आपको 3 के जोड़े बनाना है। तो 1 2 3, तो ये अपन ने 3 का जोड़ा बना लिया। ठीक, अब इसके बाद जो संख्या बच रही है 1, उसे लिखेंगे अपन। क्या बच रहा है उसके बाद, 1 बच रहा है। अब यहाँ पे बच रहा है अपना इधर 331, क्या है 331, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे आपको देखना है इसका इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक क्या है 1। तो 1 का घन क्या होता है, 1 होता है, और 1 का घनमूल भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और इसका एक घन क्या आ रहा है आपका, इसका घनमूल भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1331 का घनमूल क्या आ गया, 11। 1 और 1 इनको जोड़ लिया, कितना आ गया 11, मतलब एक साथ मिल। अब इस सवाल से आप अच्छे समझ जाएंगे। देखो इधर से 3 का जोड़ा बनाते हुए संख्या लिखनी है, कितना है 913, और इधर क्या आ रहा है 4। ठीक, अब इसका इकाई अंक देखना है और उसका घन करना है। इस संख्या का इकाई अंक का घन करना है। यहाँ पे 4 है, तो 4 आपका 1 का घन कितना होता है 1, और 2 का घन कितना होता है 8। तो इन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है 4 के 1 और 2 के घन के बीच में आ रहा है, तो छोटी संख्या 1 और 2 के घन के बीच में आ रहा है, तो एक छोटी संख्या क्या है इसमें 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 1 लिखेंगे। अब 3 का घन करेंगे, 3 का घन क्या है 27। 3 का घन क्या है, 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 होते हैं 27। तो अब 27 का इकाई अंक क्या है 7। तो आपका 4913 का घनमूल क्या जाएगा 1, और इधर 7, 17 का घन है किसका, 17 का। अब देखो 12167, 12167। अब इसे हल करेंगे। देखो इधर से 3 का जोड़ा बनाते हुए संख्या लेंगे 1167, और इधर क्या बचा 12। अब 12 और इधर 7, तो इसका इकाई अंक क्या है 7। 7 की घात 3 करेंगे, 7 की घात 3 कितना होता है 343। 343 का इकाई अंक क्या है 3, तो यह संख्या आ गई आपकी 3। अब इधर 12, तो 12 किन दो घन संख्याओं के बीच में है, तो 2 का घन होता है आपका 8, और 3 का घन होता है 27। अब 8 और 27 के बीच में आ रहा है, मतलब 2 और 3 के घन के बीच में। तो छोटी संख्या क्या है इसमें 2, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 2। तो ये क्या आ गया 23। 23 का घन क्या होता है 12167 होता है। 12167 घनमूल क्या है 23। अब 32768 चौथी संख्या, वापिस से जोड़ा बनाएंगे, क्या जाएगा 767, और इधर क्या ले लेंगे 32। इसका इकाई अंक का घन करना है, कितना आएगा 343। 343 का इकाई अंक क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3। उसके बाद 32 किन दो घन संख्याओं के बीच में, तो 3 का घन 4 का घन होता है 64। तो 27 और 64 के बीच में आ रहा है 32। तो अब इन दोनों में छोटी संख्या 3, तो यहाँ पे क्या लेंगे 3। तो आपका 32,767 का घनमूल क्या गया 3। तो इस ट्रिक से आप आसानी से घनमूल को निकाल सकते हो, कैसे, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है ना। तो आपको उम्मीद है सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मिलते अगले में। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 67 नहीं है 68 है, यहाँ पे 68 लिखना है प्यारे बच्चों, 68। तो यहाँ 2 8 हो गया, तो 8 का होता है 512। 512 का इकाई अंक 2 लिखना है, 32 आएगा। तो ये लिखने में गड़बड़ रहती है। तो आपके सारे सवाल कंप्लीट होते हैं, 7.2 और 7 पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब कल करेंगे अपन चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।